Hare Krishna. So thank you all for coming for this our weekly Saturday satsang program. अभी हिंदी में बोलना चाहिए ना। तो आज के शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का आभार कि आप यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं इनका जो हम श्रवण करने वाले हैं उसमें आप सहभागी हो गए। इस पंखे को बंद करना पड़ेगा, बहुत आवाज कर रहा है। आज अत्यंत पवित्र ऐसी तिथि है, एकादशी। आज एकादशी है ना, तो एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो जो तिथियां भगवान से संबंधित जुड़ी हुई है उनको माधव तिथि कहा है। माधव से जुड़ी तिथि माधव तिथि। हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कर। ये माधव तिथि को बहुत सावधानी से पालन करना चाहिए क्योंकि ये भक्ति की जननी है। हमारी भक्ति की अगर राह में आगे बढ़ना है तो इस माधव तिथि को बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक व्रत जैसे रखना चाहिए। तो कितना सुंदर योग है कि हम इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करेंगे। जो तिथियां होती है माधव तिथियां, उनका स्वरूप ही पूर्ण आध्यात्मिक है। भगवान से जो जो जुड़ा है, हर भगवान से जुड़े हुए कार्य को, उनके नाम को, उनके समय को, सबको अपने आप ही वही स्वरूप प्राप्त होता है जो भगवान का पूर्णता अध्यात्म ब्रह्म स्वरूप। तो ये इसमें भगवान का नाम आता है, लीलाएं आती है, धाम आता है, भगवान की तिथियां भी आती है। तो हमारा भाग्य है कि आज हम चैतन्य महाप्रभु के जो वृंदावन आगमन कैसे वहां से आगे जाएंगे। क्योंकि पिछले शनिवार मैं समझता हूँ कि पूज्य हरि गोपाल प्रभु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मथुरा तक लाके छोड़ा है कि नहीं। वो झारखंड के वन से लेकर सारे पशुओं को, उसमें शेर है, बाघ है, हिरण है, सांप है, हाथी है, सबको भक्त बनाने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुंचे हैं? मथुरा। यहाँ तक ही हुई ना बात, क्या और आगे भी हुई? यहाँ तक ही हुई। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दूर से मथुरा को देखा तो पहले क्या किया? पूरा दंडवत प्रणाम किया और फिर तेजी से वहां पहुंचे और मथुरा में सर्वप्रथम वो उस जगह गए जिसका नाम है विश्राम घाट। विश्राम घाट का जो महत्व है वो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस की हत्या की, कंस को मार डाला, उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई। हरे कृष्ण। उसके बाद विश्राम किया था विश्राम घाट, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट। फिर विश्राम घाट से स्नान के बाद चैतन्य महाप्रभु केशव देव मंदिर में गए, जो आज भी है
जन्म स्थान का मंदिर अभी वहां पर नहीं है जहां पर चैतन्य महाप्रभु गए थे। वहां पर भी एक मस्जिद है जो औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा कर वहां पर मस्जिद बनवाई, परंतु हमारे कई सारे वैष्णवों ने, जिसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार है, बिरला जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक अत्यंत भव्य ऐसा मंदिर बाजू में ही बना जो कि उस मस्जिद को ढक देता है, लेकिन मस्जिद आज भी है, वो सही में जन्म स्थान है। तो केशव देव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु गए और केशव देव की विग्रह को देखकर उन्होंने सुंदर नृत्य शुरू किया, भगवान का नाम लेते लेते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। जैसे ही उन्होंने नृत्य शुरू किया तो सारे आसपास के लोग देखने के लिए आए, कौन व्यक्ति है इतना सुंदर, इतना उनके सुंदर कांति, उनका जो श्री चैतन्य महाप्रभु का देह बहुत विशाल था, 6.5-7 फुट का शरीर था और अत्यंत परफेक्ट, हर जो उनका हाथ पैर आंखें परफेक्ट, मतलब सारे संसार की सुंदरता एक जगह कर आकर खड़ी हो जाए, इतने सुंदर। तो सारे आकर्षण, तो सब लोग आ गए, हजारों लोग आ गए और चैतन्य महाप्रभु अपनी मस्ती में नाच रहे, भगवान का नाम लेते हुए। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण आया, उसने उनको प्रणाम किया और उनके साथ नाच रहे। तो जैसे महाप्रभु नाच रहे हैं वैसे वो नाच रहा है, महाप्रभु गर्जना करे वो भी गर्जना कर रहे हैं, बोलो बोलो हरि बोलो, तो सब लोग हरि बोल बोलते थे, ये भी हरि 100 लोगों को बोलता था। इस प्रकार से बहुत सुंदर नृत्य दोनों का चल रहा है और लोग आसपास में देख रहे हैं, कितना सुंदर है। बहुत समय तक नृत्य करने के बाद अचानक पट फिर से खुल गए और जो केशवदेव के पुजारी है उन्होंने आकर चैतन्य महाप्रभु को माल्यार्पण किया, प्रसाद दिया, तो उनका नृत्य रुक गया। तो महाप्रभु ने तुरंत उस ब्राह्मण को बाजू में लिया और आप एक वृद्ध ब्राह्मण हो और इतने आनंद से नृत्य कर रहे हो, आपके शरीर में सारे जो सारे लक्षण होते हैं एक उच्च भक्ति के भावना के, वो सारे लक्षण दिख रहे हैं, आप कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो आपका एक सेवक हूं, मेरे, हाँ प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष प्रश्न पूछा उनको कि आपका ये जो भक्ति का वैभव है, क्या कहते हैं, ऑपुलेंस ऑफ डिवोशन, ये वैभव आपको कहां से प्राप्त हुआ, ये भक्ति का वैभव कहां से प्राप्त हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे पूर्व काल में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए थे और उन्होंने मथुरा में जब वास किया था तो मेरे घर पर आकर उन्होंने भोजन प्राप्त किया था और मुझे दीक्षा दी थी, उन्हीं से मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है। मैं भी समझ सकता हूं आपके कार्यकलापों को देखकर, आपकी जो उत्कट भावना को देखकर, भक्ति को देखकर कि आपका भी कहीं ना कहीं माधवेंद्रपुरी से संबंध है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के बिना इस प्रकार की जो भक्ति की उत्कट भावना है वो असंभव है। तो तुरंत उनके जो सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने कहा ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और इनके गुरु है श्रीपाद ईश्वरपुरी जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और दोनों का इस प्रकार से जब पहचान हो गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आपके घर में प्रसाद के लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने आपके घर में प्रसाद दिया। तो बोले बहुत बड़े आनंद से चलिए, तो तुरंत लेके गए और जैसे घर में पहुंचे तो वहां पर सारी सामग्री निकालकर बलभद्र भट्टाचार्य को दे दी, आप महाप्रभु के लिए भोजन बनाइए।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे आपने तो कहा कि माधवेंद्रपुरी को आपने खिलाया था, तो आप भी मुझे खिलाइए। आप वो बलभद्र भट्टाचार्य को क्यों ले रहे? आपने जो बनाया वही मुझे चाहिए। तो ब्राह्मण बहुत गंभीर हो गया, बोला आप तो एक तो सन्यासी है, आप इतने उच्च कुल के हैं, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। जैसे ये सनोदिया जो ब्राह्मण होते हैं मथुरा में, ये ज्यादा करके वैश्यों के ब्राह्मण होते हैं। तो उस समय का एक सोशल स्ट्रक्चर था जिसमें ब्राह्मणों के ब्राह्मण, क्षत्रियों के ब्राह्मण, वैश्यों के ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि आप तो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो आपको ऊपर से सन्यासी, आपको मैं अगर खिलाऊंगा तो मुझे तो कोई दोष नहीं देगा, लेकिन लोग आपकी निंदा करेंगे और वो मुझसे सहन नहीं हो जाएगा। तब चैतन्य महाप्रभु सनोदिया ब्राह्मण को कहते हैं कि देखो, पुराणों में, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के नियम बनाए हैं और वर्णाश्रम के नियम बनाए हैं, परंतु उनका जो गुह्य अर्थ है वो सबको नहीं समझता है। उनका जो गुह्य अर्थ है वो जो शुद्ध भक्त है, महान भक्त है, उनके आचरण से ही सिद्ध होता है। महाजनों ये न गता संबंध, जो महाजन जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग से हमें जाना चाहिए। इसलिए माधवेंद्रपुर महाजन है, उन्होंने आपके हाथ से खाया, मुझे भी आपके हाथ से खाना। तो फिर बहुत आनंद से सनोदिया ब्राह्मण ने, जो घर में था पहले से, वो परोसा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसको बहुत आनंद से स्वीकार किया और तब तक सबको पता चल गया कि सनोदिया ब्राह्मण के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो सारी प्रजा वहां पर आ गई, हजारों लोग आ गए और आवाज करने लगे, दर्शन दो, दर्शन दो। तो सनोदिया ब्राह्मण बोला रुको, अभी बुलाता हूँ। तो महाप्रभु को बाहर आए महाप्रभु और देखा हजारों लोग खड़े हैं। तो महाप्रभु ने तो ये व्रत ही लिया था कि जो मिलेगा उसको भगवान का नाम देना है। तो जोर से चिल्लाए, हरि बोलो। तो सब लोग हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जैसे महाप्रभु ने हाथ उठाकर सबको हरि बोल कहा, सारे लोग, और उनका दर्शन से ही, महाप्रभु के दर्शन का एक परिणाम होता था, जहां पर भी जाते थे तो एक परिणाम निश्चित था, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार बताते थे। जो भी देखते थे चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते समय, गाते समय, चाहे वो बाल हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में तुरंत यही बात आती है, अभी इनके साथ ही रहना है, अभी मुझे घर से, परिवार से, संसार से कुछ लेना देना नहीं, अभी मैं इनके साथ ही रहूंगा। ये एक साधारण अपने आप ही परिणाम होता था। तो लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान का नाम लेने लगे और फिर उनको शांत करने के बाद चैतन्य महाप्रभु फिर सनोदिया ब्राह्मण को लेकर, तो अभी मुझे आप मथुरा वृंदावन दिखाइए। फिर सनोदिया ब्राह्मण उनको लेके जाता है और सारे जो 24 घाट है मथुरा में, 24 महत्वपूर्ण, बहुत घाट है लेकिन 24 महत्वपूर्ण है, तो सारे घाटों में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और उसके बाद में वृंदावन के जो 12 वन है, द्वादश कानन, वहां पर सब जगह दर्शन करवाए और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन सबसे बड़ा वन, वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु काबू में नहीं रहे। अभी तक कैसे था, जब तक वो पुरी में थे, वृंदावन के बाहर थे, तो हर क्षण उनका मन जो है वृंदावन में रमण करता था, वृंदावन में ही रहते थे क्षणों क्षण। वो कोई पहाड़ी को देखते तो समझ लिया
गोवर्धन है, भागते थे। नदी देखते तो समझते यमुना है, वन देखते तो सोचे वृंदावन है। यही उनकी चेतना थी। वो चेतना जब वृंदावन की तरफ निकले तो 100 गुना बढ़ गई। बहुत ज्यादा आकर्षण, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं। जब वो मथुरा पहुंचे तो 1000 गुना बढ़ गई। तो अभी तो उनका कोई काबू नहीं वृंदावन मथुरा में। जब वृंदावन में पहुंचे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं 100,000 बार उनका भी एब्सॉर्प्शन बढ़ गया। यहां तक कि उनको पता ही नहीं था दिन है कि रात है। वो इस प्रकार से रहते थे कि खाते पीते सोते नहाते, केवल एक जो आदत होती है ना कि इतने बजे खाना है तो खाना है, वो याद नहीं था कि खाना चाहिए, भूख नहीं लगती थी। इस प्रकार की भावना में श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर भगवान का नाम लेते लेते वृंदावन में घूमने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया और चलने लगे, अचानक चारों ओर से बहुत सारी गैया, गाय आने लगी, एक के बाद एक। सारे जो ग्वाले थे वो उनको रोक रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है। सारी गाय भागने लगी चैतन्य महाप्रभु की तरफ। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उनको पता लगे तो हमारा पुराना मित्र है, आ गया कान्हा। तो तुरंत कोई पैर चाटने लगा, कोई पीछे से इधर चाटने लगा, कोई आके ऐसे ऐसे उनको घिसने लगा। तो गैया सारी, और जोर जोर से, जो दूर थे, जो चाट रहे वो चाट रहे थे, दूर से खाली देख रहे। कोई आवाज करे, ओ जोर जोर से आवाज कर रहे गैया के। और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल स्तब्ध हो गए, नहीं गैया। और देखते रहे, थोड़ी देर पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब होश आया तो सारी गैया को हाथ लगाने लगे, उसको खुजाने लगे, उसको हाथ से ऐसे ऐसे करने लगे। और बहुत देर तक करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आगे चलने लगे, हर गाय को स्पर्श करने के लिए। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहे हैं, गैया भी पीछे जा रही है, और सारे ग्वाले प्रयास करें कि उनको रोके, लेकिन रुकने का नाम नहीं है, आगे चलते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से रुके और उनको वापस भेज दिया। फिर वहां पर जितने भी वृक्ष थे, लता बेली, सब लोग आनंद से स्तब्ध हो गए कि हमारा पुराना मित्र आ गया। सुंदर वर्णन है उसका कि सारे जो वृक्ष थे उसमें मधु अपने आप टपकने लगा, फूलों से मधु टपकने लगा। जो वेलियां थी वो अपने आप नीचे गिरकर पुष्प वर्षा करने लगी। जो मधुमक्खी थे वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। जो मोर थे वहां पर आके नाचने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ये सब देख रहे हैं, बहुत आनंद से देख रहे हैं। कुछ समय के बाद महाप्रभु ने देखा कि एक पेड़ पर एक शुक और सारी, तोता और तोते, वो आगे एक मिनट इसको लेना पड़ेगा, हमें इथे सैटरडे सत्संग का क्लास देता है। तो चैतन्य महाप्रभु कुतूहल हुआ कि क्या बोल रहे हैं, देखो सुनो तो सही। तो नजदीक गए और इसे सुन रहे हैं, तो अचानक वो दोनों आके उनके हाथ पे बैठ गए, शुक और सारी। तो शुक बोलता है, अरे सारी, आप जानते हो हमारे कृष्ण को, कृष्ण इतने आकर्षक है कि सारी गोपियां अपना सुध बुध खो जाती है उनको देखकर। तो सारी कहते, छोड़ छोड़, हमारी राधा रानी कैसी है,
वो तो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। तो फिर शुक कहता है ऐसा नहीं है, कृष्ण का नाम मदन मोहन है, वो मदन को भी आकर्षित करता है। तो सारी कहती है वो तब तक मदन मोहन है जब तक राधा रानी उसके साथ है। अगर राधा रानी नहीं रहेगी तो मदन से वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि राधा रानी साथ में है इसलिए वो मदन मोहन है, अदरवाइज वो मदन मोहन नहीं है। इस प्रकार से बहुत चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, वो उड़ के चले गए। और चैतन्य महाप्रभु का यही हुलिया रहा, जो जहां जहां जाते थे हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लेते लेते हर वृक्ष को, हर प्राणी को हाथ लगाकर, बीच में अचानक निर्भय होकर बहुत सारे हिरण आ गए, पूरा झुंड का झुंड आ गया और वो भी चाटने लगे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने फिर हिरणों को अपने गले लगाया, उनको प्यार किया, फिर भेज दिया। एक सुंदर कैसा वर्णन होगा है, हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है इसको बहुत नम्रता से और प्रार्थना पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि इसको समझना आसान है कि एक किस प्रकार की लीला है, कैसे ये वृक्षवल्ली पहचान जाते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु ही हमारे कृष्ण है, कैसे प्राणी समझ सकते थे। तो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम बार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रोल में कभी दिखे। अभी तो चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो श्रीमती राधा रानी का एक गांव है वृंदावन में जिसका नाम है बरसाना। हम गए बरसाना, कोई गया है क्या? गए। तो बरसाने में एक और जगह है पीली पोखर, अब गए कि उसको पीली पोखर में गए? पीली पोखर नाम की एक जगह है, जो बरसाना ऐसे उनका राधा रानी का घर जो है वो पहाड़ी पे है, और आप नीचे से आओगे ऐसे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर एक छोटा सा सरोवर है जिसका पहले नाम था प्रिया कुंड। प्रिया है राधा रानी, उनका कुंड था। तो उस कुंड में राधा रानी नहाने को आती थी। वहीं पर वो कुंड जो है वो बरसाना और नंदगांव के बॉर्डर पे है, तो कृष्ण भी वहां पर आते थे, राधा रानी भी वहां पर आती थी। और बहुत ही सुंदर ऐसी जगह है वो। वहां पर गैया पानी पीती थी, जो मोर है पानी पीने को आते, सारे पंछी पानी पीने को आते थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है पहली बार वो वहां पर दिखा गया, पीली पोखर। उसकी सुंदर छोटी सी कथा है, मैं बता दूंगा। तो जब राधा रानी छोटी थी तो उस समय दुर्वासा मुनि वृंदावन में आए थे। तो दुर्वासा मुनि को वो देखे कि छोटे छोटे बच्चियां खेल रही हैं, और खेल में वो क्या कर रहे हैं, पका रहे कुछ। ये बच्चे पकाने को सीखते ना, भातुकलीचा खेल मराठी में बोलते हैं। तो भात बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उसमें से बनाई हुई खीर शायद मिट्टी की होगी। वो दुर्वासा मुनि, अरे बाबा ये खीर खा लो। अरे खेल खेल में बोले, तो बाबा तो बहुत क्रोधी है, लेकिन राधा रानी इतनी चार्मिंग थी, इतनी सुंदर थी कि उसने उसके हाथ से ले लिया और उसको थोड़ा खा लिया। जैसे खा लिया तो उनको एक अलग प्रकार का बोला, ये कौन व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है, इतना मधुर सा स्वाद आ रहा है उसका। तो दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि तू जो भी बनाएगी वो अमृत से भी श्रेष्ठ होगा। जो कोई खाएगा वो हमेशा विजयी होगा, उसको कोई रोग नहीं होगा। तो ये बात सब जगह फैल गई, सबको पता चला कि राधा रानी को ऐसा वरदान मिला, वो भी दुर्वासा मुनि से। वाह! तो यशोदा मैया को भी पता चला। तो यशोदा मैया ने फिर क्या किया,
वो अपने मित्र नंद महाराज और यशोदा मैया अपने मित्र ऋषभानु और कृतिका माता के घर पे गए और उन्होंने कहा, आना जाना होते रहता था, कि आज राधा रानी को है ना कन्हैया के लिए कुछ बनाने को बोलो। तो राधा रानी ने रसोई बनाई और सबको खिलाई। तो सबको इतना स्वाद उसको अच्छा लगा, बहुत आनंदित हो गए। तो अभी उन्होंने बात निकाली यशोदा मैया ने कि मैंने सुना है दुर्वासा मुनि ने इनको बहुत बड़ा वरदान दिया है कि जो भी इनके हाथ से खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी लंबी आयु होगा, हमेशा हमेशा विजयी होगा और ये इसका स्वाद इतना होगा कि अमृत से भी बढ़कर। क्या राधा रानी प्रतिदिन आकर कन्हैया के लिए कुछ बना सकती है? तो ये तो तैयारी थे, बोला हाँ यस, कल से ही आ जाए। यहाँ तक कि ऋषभानु महाराज ने, जहाँ पर पावन सरोवर है नंदगांव में, जहाँ पर कृष्ण रहते हैं, वहां पर पावन सरोवर के एक किनारे में एक छोटा सा महल, राजा थे, महल बनवा दिया जिसमें बड़ा किचन, जहां पर राधा रानी रसोई बना दी और वही कृष्ण खाते थे। और उनका नंद महाराज के घर में आना जाना पकाना सब चल रहा था। तो डेली यशोदा मैया रहती है, कितनी अच्छी लगती है, कितने गुणों से संपन्न है, कितने सुंदर है। अभी माँ तो माँ होती तो वो सोचने लगी अभी कन्हैया जब बड़ा होगा इसके साथ ही विवाह होना चाहिए। यहाँ पर कीर्तिदा भी यही सोच रही, राधा रानी के लिए कन्हैया ही बराबर है। तो दोनों सोच रहे हैं, लेकिन अपना एक रिवाज होता है, तो रिवाज के हम बोल नहीं सकते, ये कैसे बोलो, कौन बात छेड़ेगा इसको। परंतु एक दिन यशोदा मैया को रहा नहीं गया, तो यशोदा मैया इतनी भावुक हो गई कि उसने, राधा रानी ने रसोई समाप्त की तो राधा रानी को बुलाया, यहाँ आ जा, गोद में बिठाया और बहुत देखते रही ऐसे, उसको संवारने लगी, हाथ घुमा लगी पीठ पे। तो राधा रानी संकोच में बैठी है, क्या कर रही है मैया। तो अचानक, वही किचन में बैठे थे, अचानक उन्होंने हल्दी का डब्बा लिया और रहा नहीं गया ना, तो अपनी भावना में चली गई कि इसको तो बहू बनाना ही है। तो हल्दी का डिब्बा लेगा, हल्दी ली और हाथ में लगा दी। तो राधा रानी देख रही है, क्या हो गया ये, मैंने तो ये सब क्या हो गया, क्योंकि इसका मतलब तो जानती थी वो क्या है। तो समझ ले, मैंने ना तो मेरे पिता को पता है ना मेरे भाई मैया को पता है, ये कैसे हो गया। तो बहुत संकोच में आगे उठकर भाग गई वहां से। तो राधा रानी गई, उसके पीछे पीछे उनकी सखियां गई। तो सब लोग देखने लगे, अरे ये क्या है। और राधा रानी मन ही मन सोच रहे, बराबर है यही तो मुझे करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। परंतु अब मैं कौन से मुंह से उधर घर जाऊं कि उनके बिना बताए ये सब हो गया है। तो बहुत देर तक सब लोग प्रिया को उनके बाजू में बैठे थे, नंदगांव से आ गए, प्रिया को उनके बाजू में बैठ के सोच रहे घर पे कैसे जाना है, कैसे बताना है। तो बहुत देर तक सोचने के बाद चित्रा सखी ने कहा तो ऐसे कर, हाथ धो ले। तो कुंड में हाथ धो ले, तो कुंड का पानी एकदम नीला था ऐसे फर्स्ट क्लास। तो राधा रानी अभी हाथ धोने को गई और अंदर सोच रही बार बार कितना अच्छा होगा, परंतु ये भी सोच रहे कि ये करना सही है लेकिन ये गलत भी है। अगर मैं ये स्वीकार करती हूँ तो मेरा जो स्वतंत्रता है वो चला जाएगा, मैंने माता पिता से पूछा नहीं, मुझे दाग लग जाएगा। तो हाँ ना ऐसे सोचने लगे, बराबर है नहीं है बराबर, तो ऐसे हाथ धोने लगी। तो हाँ ना ऐसे हाथ धो रही हो, हाँ ना चल रहा है बहुत देर तक यही विचारों में, और सब लोग देख रहे हैं। तो राधा रानी अपने विचार में मग्न थी। कभी बहुत भावुक होकर प्रेम लीला में चले थे, सोच रहे कितना अच्छा होगा ये सब होगा। तो कभी
बिल्कुल विरुद्ध दिशा में चल रहे, नहीं नहीं ये सही नहीं है, गलत हो रहा है। तो ऐसे दोलायमान स्थिति में हाँ ना हाँ ना चल रहा है। फिर कुछ समय के बाद समाधि भंग हो गई। क्यों? क्योंकि फिर से चित्रा से अरे कितने देर हाथ धोगी, तो मुझे जाग गई। अरे तो हाथ धोते समय उसने देखा कि सारा जो नीला पानी था वो पीला हो गया। तो हाथ में हल्दी कितनी इतनी सी लगी, लेकिन वो पीला रंग जो था, हमारे आचार्य कहते हैं कि वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम का प्रतीक था, और राधा रानी का प्रेम ही उसमें सरोवर में उतर गया। तो अचानक सरोवर पीला हो गया। तो अभी वो डर गए कि सरोवर भी पीला हो गया, अभी तो लोगों को पता चल जाएगा। तो भाग के रात को चले गए और किसी को कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन सवेरे कृष्ण आ गए वहां पर, प्रतिदिन आते थे, और उन्होंने देखा अरे कल तो ये कुंड बिल्कुल नीला था, आज पीला कैसे हो गया? यार ये क्या चमत्कार है, किसने किया इसको पीला? क्या देवताओं ने किया, असुरों ने किया, किसने किया? ऐसे सोच रहे हैं। उसके पहले, कृष्ण आने के पहले प्रातः काल में बरसाना वासी वो आ गए, कृष्ण के पहले भी आए। उन्होंने देखा जब गैया को लेकर आए, गैया पानी पीने को जा रही तो पानी पी नहीं रही है, और देखा है तो पीला पानी हो गया। तो जैसे ही वो पीला पानी देखा तो सारे जो बरसाना वासी ब्रजवासी थे उन्होंने कहानी बना दी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सोचते हैं ना वैसे अपनी कहानी निकलती है। हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे निकलता है मुख से। तो वो बोलने लगे देखो, क्योंकि उनके मन में, सबके मन में क्या था, कृष्ण और राधा का विवाह होना चाहिए। तो सब लोग ये सोच रहे ऐसे हुआ होगा कि राधा रानी जब नंदगांव गई थी तो मैया को रहा नहीं गया होगा, और उसने इसको हल्दी लगा दी होगी, और फिर यहाँ पर आकर शर्म से उसने हाथ धो लिए होंगे, और अभी जाकर वो छुप गई है। अब ये पहले कैसे था, ऐसे हुआ होगा, ऐसे एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने क्या बोला, ऐसा ही हुआ। पहले क्या बोल रहे, ऐसे हुआ होगा, लेकिन जिसने सुना उसने बोला ऐसे हो गया। तो अचानक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा पूरा बरसाने में एक न्यूज फैल गई कि इनकी मंगनी हो गई, एंगेजमेंट इज डन। तो सब लोग अभी होगा, हुआ होगा, ये सब खत्म हो गया, अभी हो गया। तो सब लोग क्या करने लगे, जल्लोष में आगे उत्सव हो गया। उत्सव में सब लोग नाचते गाते सीधे कहां पहुंचे, वृषभानु महल में, भानुगढ़। वहां जाकर क्या बोलना है उनको, बधाई हो बधाई हो। तो सब लोग देख रहे, ये लोग इतने आ रहे उत्साह में, अरे क्या चल रहा है। वृषभानु महाराज, कीर्तिदा मैया वो बाहर आए, बोले किस चीज की बधाई? बोला कन्हैया की और श्रीमती राधा रानी की मंगनी हो गई। तो न्यूज फॉर अस। तो अभी वो सोच रहे कब हो गई, किसने की? तो सब लोग इतने उत्साह में थे, उनको भी लगा सत्य ही होगा। इतने से बोले हो गई मतलब, तो अभी किसको पूछेंगे? तो राधा रानी की तरफ देखा, अभी एक ही व्यक्ति है जिसको पूछ सकते हैं। राधा रानी को देखा तो राधा रानी क्या करती है, तुरंत अपना सर झुका लेती है। तो उसको पता है क्या हुआ है। तो सर झुकाना मतलब क्या होता है, यस हो गया। अब जानते सर झुकाया मतलब क्या, हो गया। तो यहां पर यशोदा मैया ये सोच रही है, सुबह उठकर वो नंद महाराज को बताती है अरे मुझसे गलती हो गई, मैं भावना में आकर राधा को मैंने हल्दी लगा दी, जो अच्छा नहीं हुआ।
यहाँ पर कीर्तिदा का सोच रही चलो अच्छा हो गया, मुझे पूछने को डर लग रहा था, इसी ने कर दिया, अपने आप ही हो गया। तो इस प्रकार से उधर दोनों जगह शांति हो गई, खुश हो गए लोग। अभी इसके आगे और बहुत दूसरी कहानी भी है, पूर्णमासी का उसमें एंट्री होगा बाद में, लेकिन वो उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, चैतन्य महाप्रभु की तरफ जाते हैं। तो दूसरे दिन कृष्ण सखाओं के साथ वहां पर आ गए और जैसे उन्होंने देखा ये पीले रंग का सरोवर, कल तक जो नीले रंग का था आज पीले रंग का हो गया। तो कृष्ण गए देखने के लिए है क्या है। तो जैसे वो सीढ़ियां उतर कर नीचे गए, पानी में देखने लगे, तो उन्होंने देखा, चमत्कार देखा कि उस पीले पानी में उनको दिखा कि उनका जो शरीर है वो पीला हो गया, वो शरीर पीला दिख रहा है, लेकिन जो मुकुट है मोरपंख वो बराबर जैसे कलर के वैसे दिख रहे हैं, खाली उनका जो चेहरा हाथ जो नीले रंग के थे वो पीले हो गए, लेकिन मुकुट मोरपंख उनका कलर नहीं बदला। तो ये क्या चमत्कार है, मेरा रंग उधर कलर अलग दिख रहा है, मोरपंख का जैसा वैसे दिखता है, कुछ गड़बड़ है इस पानी में। फिर कृष्ण क्या कर उसको पैर से छूते हैं तो झटका लग गया उनको, कुछ तो है यहाँ पर। तो जैसे वो अंदर गए और अंदर गए और अंदर गए, घुटनों तक आ गए तो अभी उनका अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे, उसमें क्या हो रहा है, और अंदर गए यहां तक कि आस्ते आस्ते यहां तक चले गए, फिर यहां तक चले गए। अभी उस पानी में वो घूम रहे हैं और सिर्फ हाथ ऊपर दिख रहे हैं और मोरपंख दिख रहा है, और मोरपंख और हाथ पूरे घूम रहे हैं सरोवर में। आस्ते आस्ते हाथ भी अंदर चले गए और बहुत समय तक कृष्ण आए ही नहीं। कृष्ण अंदर ऐसे अनुभव कुछ कर रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, वो भूल गए कि मैं कृष्ण हूं। उनको पता नहीं क्या हो रहा मुझसे, मुझसे अभी तक जो एक भगवत्ता होती है, भगवान की भगवत्ता होती है, वो भगवत्ता से जो चलने वाला होता है, तो अचानक वो प्रेम में हमें अंदर रो रहे हैं, वो पूछ रहे मैं कौन हूं, ऐसे करते करते बाहर आ गए और सखा लोग थे, सखाओं को पूछे कृष्ण कहाँ है। सखा ने देखा ये तो पीला हो गया, सुवर्ण कांति हो गया, और बार बार पूछा कृष्ण कहाँ है, तो बोले आप ही कृष्ण हो। कृष्ण कहाँ बताओ, तो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वृक्षों को पूछ रहे हैं, गैया को पूछ रहे, सब जगह पूछ रहे कृष्ण कहाँ। तो इतने भावुक हो गए, कृष्ण कृष्ण नहीं मिले तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, रोने लगे। एक अलग प्रकार की भावना जिसका वर्णन हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते। और पूरी सुबह से शाम तक यही चलता रहा, सब जगह ढूंढ रहे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, मेरा श्याम सुंदर कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है, गोविंद कहाँ है, यही बोल रहे हैं, अलग अलग नामों से पुकार। और सारे जो गोपा है सखा गए वो क्या बार बार क्या बोले आप ही कृष्ण। तो क्रोध में आ रहे मैं कृष्ण नहीं हूं, मुझे कृष्ण कहाँ बताओ। इस प्रकार से सुबह से शाम हो गई, आस्ते आस्ते वो पानी जो था शरीर के ऊपर लगा वो सूख गया, सूखने के बाद फिर से उनको पता मैं कृष्ण हूं। लेकिन अभी तक वो इतने उस प्रेम में इतने एग्जॉस्ट हो गए कि उधर ही वो गिर गए, और अभी मुझे में शक्ति ही नहीं है। उसको उठाकर सारे गोपगण नंदगांव लेके गए, और प्रतिदिन क्या होता था कृष्ण नाचते गाते आते थे, बांसुरी बजाते आते थे। आज उनको उठा के लाया गया और आने के बाद मैया उनको नहलाती थी, फिर उनके सामने गीत गाते थे लोग, फिर भोजन करते थे, फिर सोते थे। आज ऐसा कुछ है, डायरेक्ट
बेड पे, बीच में कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। और इस प्रकार से कृष्ण सो गए और उन्होंने बोला कि आज हम बहुत खेले। बच्चों ने बताया ना कि क्या हुआ, आज बहुत खेले, बहुत थका हुआ है खाना, उसको सोने दो। तो इस प्रकार से प्रथम बार, पहली बार ये जो पीले रंग का कृष्ण, गौर कृष्ण, इसका अवतरण पीली पोखर में। उसके बाद भी अनेकों बार चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार आने वाला है उसका वर्णन हुआ है, जो अभी आएगा आगे। एक इमलीतला नाम की जगह है, वहां पर आकर कृष्ण, वहां यमुना के किनारे वो इमलीतला है, वहां पर रासलीला होती थी। तो रासलीला के बाद जब कृष्ण वहां पर आके बैठते थे तो विरह में राधा रानी के बारे में सोचते थे और राधा का नाम लेते, राधा राधा राधा। तो क्या होता था, आस्ते आस्ते उनका जो वर्ण है, रंग है, वो पीला बन जाता है राधा रानी जैसे, क्योंकि राधा रानी में वो बिल्कुल समा जाते थे। और फिर कुछ समय के बाद, शांत होने के बाद, फिर से वो कृष्ण के रंग में आ गए। ये दूसरी जगह है, और एक जगह भी है। तो इस प्रकार से अनेकों बार ये जो चैतन्य महाप्रभु जो मूड है वृंदावन में, उसका वर्णन हुआ है। अब चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते एक अरिष्ट ग्राम नाम की जगह है, वहां पर पहुंचे। अरिष्ट ग्राम है जहां पर अरिष्टासुर को मारा गया। तो अरिष्ट ग्राम में आकर पहली बार वो फिर से बाह्य चेतना में आए। अभी तक पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। तो अरिष्ट ग्राम में बाह्य चेतना में आकर लोगों को पूछा कि अरे यहाँ राधा कुंड कहाँ है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है राधा कुंड श्याम कुंड का। तो राधा कुंड कहाँ है? तो कोई बात जानता नहीं राधा कुंड क्या होता है, राधा कुंड क्या होता है, कहाँ है, कोई इसके किसी को। सनोदिया ब्राह्मण को पूछा, आपको पता है राधा कुंड? नहीं, मुझे पता नहीं। तो महाप्रभु फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, एक ताल वृक्ष के नीचे, और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। जहाँ पर खेती होती थी, वो खेती में, चावल की खेती, उस खेती में 2 पॉन्ड्स थे छोटे छोटे। तो महाप्रभु लगे ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड। तो महाप्रभु जाके उस राधा कुंड में स्नान किए और राधा कुंड की स्तुति की कि जिस प्रकार से गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, उसी प्रकार से सरोवरों में श्रेष्ठ है राधा कुंड। जितना राधा कुंड का आकर्षण, जितना राधा रानी का आकर्षण कृष्ण को है, उतना ही आकर्षण राधा कुंड का कृष्ण को है। और इसीलिए जो कोई व्यक्ति इस राधा कुंड में स्नान करेगा, कृष्ण उसको उसी समय कृष्ण प्रेम दे देते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और फिर उसके किनारे आकर सुंदर नृत्य किया, वहां की मिट्टी ली, उससे तिलक किया सारे शरीर में। तो सारे लोग देखेंगे ये व्यक्ति ने आज पहली बार राधा कुंड और श्याम कुंड में दिखा दिया। तो उसी समय से राधा कुंड श्याम कुंड बने, और उसका बाद में जीर्णोद्धार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। तो राधा कुंड से फिर चैतन्य महाप्रभु कुसुम सरोवर है, जो आज भी है कुसुम सरोवर, अत्यंत सुंदर जगह है। और कुसुम सरोवर में आकर पहली बार उनको दर्शन हुआ गोवर्धन का। वहां से गोवर्धन दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा, अभी नहीं दिखता है, क्योंकि जैसे 30 साल पहले दिखता था, अभी नहीं दिखता है, क्योंकि वो आस्ते आस्ते नीचे जा रहा है, तो छोटा छोटा होते जा रहा है। अभी 30-35 साल पहले जो गए होंगे वो देखेंगे अभी भी गोवर्धन छोटा हो गया है और छोटा होते जाएगा। तो अभी हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमको गोवर्धन दिख सकता है आज भी। कुछ वर्षों के बाद गोवर्धन नहीं दिखेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही गोवर्धन को देखा, पूरा दंडवत प्रणाम किया, और फिर उन्होंने एक श्लोक कहा। वो श्लोक इस प्रकार से है कि भक्तों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है
तो वो है गोवर्धन। हरिदास वर्य, हरि के दासों में वर्य यानी सर्वश्रेष्ठ कोई है तो गोवर्धन है। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन सारे दूसरे हरि के दासों की सेवा करता है, गैयाओं की सेवा करता है, जो ग्वाल बाल है उनकी सेवा करता है, इनके सरोवर गैया को पानी पिलाते हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर घास होती है, यहाँ पर गुफाओं में छुपने के लिए, खेलने के लिए ग्वाल बालों के लिए जगह है, या रासलीला के लिए सुंदर मैदान है। इस प्रकार से हर प्रकार से तो गोवर्धन हरि के दासों की सेवा करता है, इसलिए हरिदास वर्य है। और ऐसे कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन गांव में आते हैं। गोवर्धन गांव है, उसमें एक वज्रनाभ से स्थापित भगवान की मूर्ति है जिसका नाम है हरिदेव। वो आज भी है, ओरिजिनल है। तो हरिदेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और वहां पर फिर से भगवान का नाम लेते, नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वहां पर नृत्य करने के बाद हजारों लोग जब आ जाते हैं, देखकर अचंभित हो जाते हैं, कितना सुंदर व्यक्ति है, कृष्ण ही होगा। रात को हरिदेव के मंदिर में सोते समय चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किए हुए गोपाल वो वहां पर है, परंतु गोवर्धन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं गोवर्धन पे चढ़ूंगा नहीं, चलूंगा नहीं। लेकिन किसी कारण अगर गोपाल नीचे आएंगे तो मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। ऐसे उन्होंने सोचा। जैसे उन्होंने सोचा कि वो भगवान ही है, भक्त के रूप में आए हैं, वहां पर गोपाल ने एक योजना बनाई। गोपाल ने पूरे गोवर्धन के एरिया में, अन्नकूट जो गांव है वहां पर एक अफवाह फैलाई। क्या अफवाह थी? कि कल 100 मुसलमान आएंगे, सोल्जर्स, और यहां पर अटैक करेंगे, आप गोपाल को लेकर भाग जाओ। तो गोपाल को लिया और चले गए। चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन सवेरे उठकर मानसी गंगा में स्नान किया, जो पीछे ही है, और स्नान करने के बाद पूरी गोवर्धन की परिक्रमा की। गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद फिर से हरिदेव मंदिर में आए, वहां से गोविंद कुंड गए, और गोविंद कुंड में वो स्नान करके बैठे थे। उस समय उनको समाचार आया कि गोपाल बाजू के गांव में आए हैं, जिसका नाम है गंठुली, गंठुली गांव। गंठुली में गांठ गांठ होती है ना, तो गंठुली में ऐसे लीला है कि वहां पर राधा और कृष्ण की जो वस्त्र है उनको बिना बोले गोपियों ने उनको बांध दिया। तो बांधकर जब वो उठने लगे तो अटक के रुक गए, इसलिए उस नाम का गांव का नाम है गंठुली। और ये विशेषताएं हैं ब्रज की जो कि चमत्कारिक है, कि जहां जहां जो जो लीला हुई वैसे वैसी चीजें आज भी दिखती है। गंठुली गांव में आज भी आप देखेंगे अनेक वृक्ष लता है जिनकी गांठ अपने आप होती है। आप देखो गांठ वाले पेड़, ऐसे एक यहाँ से आ रहे ऐसे गांठ हो गए और फिर उगे। फिर उसी प्रकार से वेली, वो भी आके ऐसे गांठ होके ऐसे उगने लगे। ऐसे बहुत सारे देखे गंठुली ग्राम में, आज भी है। तो एक जगह है जहां पर भगवान कृष्ण को उस दिन वो लोग कोई पीने के लिए या अपना जो भोजन रखने के लिए कुछ सामान लेके नहीं आए, भूल गए थे। तो पेड़ों ने कहा कि हम आपको द्रोण देंगे। तो पेड़ों ने डायरेक्ट द्रोण दिए उनको, द्रोण बनाने की जरूरत नहीं। तो हमने देखे हैं ये, आज भी आपको कहीं के मिलेंगे। उस जगह में आप जाएंगे, कदम्ब के वृक्ष है जो डायरेक्ट द्रोण तैयार करते हैं। कदम का जो पेड़ पत्ता होता है वो ऐसे होता है राउंड, लेकिन वो ऐसे द्रोण बन के ही बाहर निकलता है। ऐसे बहुत सारी जगह है। मतलब वृंदावन ये जो है ना, ये मन और बुद्धि से समझने की चीज नहीं है। इसको केवल हम
प्रार्थना से आध्यात्मिक उन्नति से ही जान सकते। हमने करीबन 10 वर्ष पहले एक जगह गए थे, मैं और विश्वरूप को गए थे, मेरे गुरु भाई हैं। तो एक जगह गए जहां पर पिछले 500 वर्षों से प्रतिदिन रासलीला मनाते छोटे बच्चे, और उनके भगवान के नामों के साथ उनके नाचना। एक प्लेटफॉर्म है और उसके पीछे कदम्ब का वृक्ष था। तो उन्होंने कहा ये कदम्ब का वृक्ष जो है वो सब पुरातन काल से उसका बच्चा ऐसे ऐसे आया है, और ये कदम्ब का वृक्ष से जब उसकी जो खाल है, उसके जो छिलके होते हैं ना, वो जब निकलते हैं तो उसके नीचे या तो राधा लिखा होता है या कृष्ण लिखा होता है या ओम लिखा होता है। अभी हमने विश्वास रखा नहीं, तो हम गए बाहर, हमने छिलके निकाले और नीचे में असल में राधा कृष्ण ओम तीनों। सो ये बुद्धि के परे है। ऐसे कैसे होता है पता नहीं। तो वृंदावन की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सारे बुद्धि के स्तर से हम समझ ही नहीं सकते। एक ही स्तर है, एक ही पद्धति है महाप्रभु की लीलाओं को समझने की, कृष्ण की लीलाओं को। ये पारलौकिक है, लौकिक है नहीं, आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीजें हम भौतिक चीजों से कैसे समझ सकते? बिल्कुल नहीं सकते। इसलिए शास्त्र हमें कहते एक मार्ग दिखाते हैं कैसे करना चाहिए, कैसे इन लीलाओं को समझना चाहिए। उसका सुंदर श्लोक है, आप लोग उसको समझ सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे सबके लिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये। अतः श्री कृष्ण नामादि, कृष्ण का नाम आदि, नाम इत्यादि, नाम यानी नाम लीला गुण रूप धाम इत्यादि। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से ये समझ में नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? अगला लाइन क्या है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव ही स्फुरति अदा। सेवोन्मुखे ही जीव, सेवा कर कैसे करो? जिह्वादौ, जिह्वा आदौ यानी सर्वप्रथम जिह्वा से शुरुआत होने वाले मेरी इंद्रियां, जिह्वा, हाथ, पैर, कान, नाक, गला, जो भी है हमारी इंद्रियां जिह्वा से शुरुआत होकर कहाँ लगानी चाहिए? भगवान की सेवा में। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव ही स्फुरति अदा, अंदर से आएगा। इमेजिनेशन की बात नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ अरे कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं। आपको कृष्ण कैसे दिखते हैं ये पता नहीं है। हमारे बीच में आज भी कृष्ण आके बैठेंगे पता नहीं चलेगा। तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा, जिह्वा की सेवा क्या है? बोलना और खाना, टेस्ट। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें बोलना चाहिए, तो किसके लिए बोलना चाहिए? कृष्ण के लिए। या तो कृष्ण की कथा करो या भगवान का नाम लो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, श्रवण करो। और खाना है तो सिर्फ भोजन प्रसाद का ही खाओ, बिना प्रसाद के कुछ नहीं। जो भी खाएंगे हम लोग भगवान को अर्पण करके खाएंगे, और प्रसाद खाएंगे और जिह्वा से केवल भगवान की वाणी करेंगे, भगवान ने जो कहा है उसको रिपीट करेंगे। तो अपने आप ही हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होके, वहां जो छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है वो कहीं सब बाहर से आने की चीज नहीं है, कृष्ण प्रेम अंदर है। उसका भी श्लोक है सुंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध मतलब स्थित है वो, वहां पर अटल है वो। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम वो अंदर है ऑलरेडी। साध्य करो, ये साध्य नहीं है कि हमने हासिल किया उसको, नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, नो।
श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। श्रवण आदि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब अविधा भक्ति करेंगे तो क्या होगा? करह उदय। तो यहीं पर हम लोग विराम देंगे कि हमने भी चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को श्रवण किया। कहाँ तक श्रवण किया? जहां पर चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला है कि गंठुली ग्राम में गोपाल आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से इन लीलाओं को समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? बुद्धि के आधार पर नहीं, सेवा के आधार पर। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव ही स्फुरति। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स है तो भी दे सकते हैं। Hare Krishna Prabhu. Prabhu, the last part that you mentioned regarding the prasad part, can you just give me the practical part? Because all the food that we prepare in the house do not qualify to serve Krishna. So, and I want to give bhoga. So, can you give me some practical, sustainable tips? Hare Krishna. तो हमारे भक्त ने आपको अभी तक बोला ही होगा, लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ कि जो भी हम लोग भोजन घर में बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे टॉप मोस्ट इस प्रकार का अगर भोजन भगवान के लिए बनाना है तो उसका जो सोर्स है वो भी अच्छा होना चाहिए। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाना उसका उगाना चाहिए जो कि बहुत प्रामाणिक है, जो हर प्रकार से भगवान से जुड़ा हुआ है। वो नहीं है, समझो आपको पता नहीं कहाँ से आया धन है, लेकिन जो पत्रम पुष्पम फलम तो यही चार चीजें हम भगवान को दिखा सकते हैं। दूसरा इसके अलावा कुछ नहीं दिखा सकते। तो इनको बनाने के तरीके हैं कि बनाते समय पहले तो उसके भगवान के जो बर्तन हैं वो अलग से होते हैं, और बनाते समय हम पूर्ण तरह से सुचिरभूत होने चाहिए। जैसे स्नान किया होना चाहिए, हमारे जो केश है उनको ढका हुआ होना चाहिए क्योंकि केश गिर सकते हैं, और मन में किसी भी प्रकार का आवेग नहीं होना चाहिए। जैसे कभी हम क्रोध में सब्जी काटा, क्रोध आया किसी का या उसमें कोई भावना आ रही, तो एक ही भावना थी, मैं ये भगवान के लिए बना रही हूँ या बना रहा हूँ, और भगवान का ध्यान करके भगवान का नाम लेते समय उसको करना चाहिए। उसको चखना नहीं चाहिए, क्योंकि चखा मतलब वो आपको भोग लग गया भगवान को नहीं लगा, इसलिए वो भी अलाउड नहीं है। और फिर उसके बाद में भगवान को तुलसी के पत्ते डालकर उसको भोग लगाकर फिर भगवान के बर्तन से अपने बर्तन में निकालकर फिर लोगों को देना चाहिए। तुलसी पत्ता मस्त है। अभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आपने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमैटो, टोमेटो जो भी उससे कुछ मंगा लिया, ऐसे हो सकता है। समय नहीं होता, हम लोग वी आर ऑल बिजी पीपल, लाइफ स्टाइल अलग हो चुकी है। तो ऐसे हुआ तो ये फर्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी प्रसाद होना चाहिए। जैसे उसको कांदा लहसुन के बगैर होना चाहिए, यहाँ से बुलाएंगे, और उसको कम से कम भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी इमरजेंसी में, जैसे प्रभुपाद ने एक बार ट्रेन में उनके भक्तों को कुछ खाने को था नहीं, तो भक्तों ने समोसे लाए,
तो प्रभुपाद ने उस समय एक श्लोक कहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन उस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि द्रव्य देने से उसका अवगुण निकल गया, क्योंकि आपने द्रव्य दिया ना उसके पर, वो जो आया है उसको द्रव्य देने से उसका अवगुण निकला, अभी उसको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बनाया किसी और ने है, हमें पता नहीं वो भक्त ने बनाया कि नहीं, उसकी चेतना क्या थी हमें पता नहीं, लेकिन उसको द्रव्य दे दिया इसलिए उसका थोड़ा सा अवगुण कम हो गया, अभी आप भगवान को दिखा सकते। दिस इज द, यू कैन से, द लीस्ट वी कैन डू। और इसके ऊपर अगर बच्चे हैं कुछ है वो तो गड़बड़ करते, कभी ऐसे ही खा लेते हैं, डोंट मेक इट एन इशू, क्योंकि बच्चे आस्ते आस्ते समझ जाएंगे, बच्चों को पता नहीं रहता कभी कभी। बच्चे, जैसे मैं एक नासिक में गया था, तो जिस घर में रहते थे बच्चे को बहुत भूख लगी थी, तो उसको बोला रे तो प्रार्थना बोलो भजन के पहले, तो उसको इतनी भूख लगी तो उसने क्या बोला, महाप्रसाद है गोविंद है, खाओ पियो आनंद है। और 1 मिनट में खत्म करके सीधा खाना शुरू कर दे, लेकिन कम से कुछ किया। तो बच्चों का अलग होता है, लेकिन हमें बाहर नहीं खाना, रेस्टोरेंट में जाके वगैरह। लेकिन ये सब चीजें मैं बताया, जैसे कि आप लोग कोई बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, आपको कॉन्फ्रेंसेस में, होटलों में, मीटिंग्स में कभी ऐसे प्रसंग है, अवॉइड करना बेस्ट है। बेस्ट इज नॉट टू ईट, जैसे मैक्सिमम आई ईट इन द कॉन्फ्रेंसेस सैलेड, ककड़ी, टमाटर, इसके अलावा कुछ खाते नहीं, कि वो कहाँ प्रिपेयर हुआ है। कि हमारे कॉन्फ्रेंस में हमने, हमारे स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होता है, हमने वो सहारा होटल में पूरा किचन अपने कब्जे में लिया था। सो इट वॉज ऑल क्लीन्ड एंड सबको अच्छा प्रसाद बनाकर अपने भक्तों ने खिलाया, ऑल प्रसाद, बट एवरीथिंग वॉज क्लीन फर्स्ट। तो उस प्रकार से प्रसाद का भोग लगाना, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि जब आप भोग लगाते हो ना, तो आपने जो पैसा कमाया वो भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपने पैसा कमाने से उससे भोजन लाया हुआ है, उसको भगवान को अर्पण किया, तो आपका पैसा भी पवित्र हो गया। दान करने से पैसा पवित्र होता है, भगवान को भोग लगाने से पवित्र होता है, हमारा घर पवित्र हो जाता है। और कुछ याद नहीं आ रहा, तो बाकी अपने माता जी है यहाँ पर, एक्सपर्ट लोग हैं, ये बताएंगे आपको। हरे कृष्ण। और किसी को पूछना है? यस। और श्री राधा वल्लभ मंदिर के पीछे है, अभी हमने पिछली बार गए तो पेड़ नहीं था, अभी बहुत सारी चीजें लुप्त हो रही है। अभी पिछली बार ही गया मैं तो वो पेड़ दिखा नहीं, बहुत सारे पेड़ चले गए। इमली ताल जो था पहले जब मैं जाता था, तो इमली अभी भी जीवित थी, इमली का वृक्ष था, अभी उसका खाली एक अभी नया पौधा लगाया है, और पुराना का खाली वो जो बार्क है वही रहा है, उसको वो लोग ने केस में रखा है। तो बहुत सारी चीजें लुप्त होती जाती है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, लेकिन वो लुप्त हो इसका मतलब समाप्त नहीं हुई, हमारे आंखों से ओझल हुई। वृंदावन जो है, वृंदावन या कोई भी धाम, एक बाह्य दृष्टिकोण से जो दिखता है, जिसमें बिल्डिंगें दिखती हैं, जानवर दिखते हैं, लोग दिखते हैं, वही कमियां दिखती है जो बाकी जगह रहती है, ये एक बाह्य स्वरूप, उसका एक अंदर का स्वरूप है जो दिव्य है, जो उसके पर्दे के पीछे है। जो पर्दा है वो योग माया का पर्दा है, जिसके हम देख नहीं सकते, जिसके कारण वृंदावन का धाम दिखेगा ही नहीं। इसलिए वृंदावन जाना है तो पिकनिक जैसा नहीं जाना, कोई भी धाम के लिए धाम मार्गदर्शक के साथ है, जो धाम दर्शक होता है उस धाम को रिवील करता है लीलाओं के माध्यम से। जो हम लीला सुनते हैं वो आज भी वहां पर हो रही है, जैसे हमने आज जो भी लीला सुनी है, चैतन्य महाप्रभु लीला, ये अनंत काल तक चलते रहेगी, इटरनल है, आज नहीं देखते, आज ओझल है। तो इसलिए वृंदावन का या कोई भी धाम का दर्शन जो है तो भक्तों के संग में करना चाहिए, स्पॉट देखने के लिए नहीं। उस स्पॉट का क्या महत्व है, उसके पीछे भगवान की कौन सी लीला हुई,
और उस लीला का श्रवण करके हमें अपने आप को पवित्र करना। यस, माइक दीजिए, बताओ, माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुलसी माला पहनने की क्या तुलसी माला तैयार करने के क्या नियम है? प्रतीक्षा नहीं ली है, बट इससे पहले अगर हम करना चाहते हैं तो क्या उसके कंडीशंस? अगर आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भोजन भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट। इससे आप तुलसी माला पहन सकते हैं। पहले ऐसा समय था जहाँ पर ये जो चीजें मैंने बताई तो लोग अपने आप ही करते थे, मतलब उसको किसको बताना नहीं पड़ता। मैं कॉलेज में था तभी हम लोग मथुरा वगैरह गए, तो मथुरा में हमारे दोस्तों ने एक होटल में बोला कि अरे प्याज कहाँ है, तो उसने पूछा बम्बई से आए क्या? क्यों मथुरा में प्याज लहसुन का बात था ही नहीं। अभी आप जाओगे वृंदावन में भी प्याज लहसुन, तो ऐसे डिटीरियोरेशन होते जाता है। तो पहले जो था वो हर व्यक्ति अपने आप ही, जो मैंने बताया कि 4 महीनों का व्रत अपने आप ही करता था, और जब दीक्षा लेते थे गुरु से तब माला पहनते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी माला पहनना है हमारा एक निर्धार हो जाता है कि हम आज से इस माला का सम्मान रखने के लिए ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे। इसलिए उस दिन जिस दिन आपने ये सब निर्णय कर लिया कि अभी मैं 4 महीनों का पालन और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भगवान को भोग लगा, ये 3 चीजें करने वाली हूँ, आप माला पहन सकते। यस, पंढरपुर जा रहे हैं, तो पंढरपुर जाने के लिए हमारा सो आप में से कितने लोग पंढरपुर आ रहे हैं? तो पंढरपुर इसको भू वैकुंठ कहा गया है। क्यों भू वैकुंठ कहा है कौन बता? क्योंकि ये एक ही जगह ऐसी है, ऐसे 2-4 जगह है बाकी महाप्रभु के भी जगह है। एक अंबिका कालना नाम की जगह है, वहां पर महाप्रभु आज भी है। वैसे ही द्वारका के जो कृष्ण है जिनको यहाँ पर पांडुरंग कहते हैं पंढरपुर में, वो द्वारका के कृष्ण जो है वही खड़े हुए, वो मूर्ति स्वरूप आ गए, स्वयं वो मूर्ति है, इसको बनाई नहीं है। इसलिए उसको भगवान, क्योंकि वहां पर आज भी है, इसलिए उसको भू वैकुंठ कहा गया है। और भू वैकुंठ में जाने की हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम पूरी तरह से भौतिक शरीर में हैं, भौतिक हमारी क्रियाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, फिर भी सेवा के माध्यम से हम वहां पर जा सकते। जैसे तीर्थ यात्रा करना ये पाद सेवन में आता है। हमारे जो नवविधा भक्ति है उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पूजनम, दास्यम, सख्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, तो उसमें पाद सेवन है पैरों की सेवा। तो भगवान के जो तीर्थ स्थान है वहां पर इसको पाद सेवन कैटेगरी में आता है। तो सेवा के माध्यम से ही हम पंढरपुर को समझ सकते हैं भक्तों के साथ। तो वहां पर जाएंगे तो भौतिक चेतना को दूर रख के जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हम इसी प्रकार से घर की बातें करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की या फिर बिजनेस की या फिर कोई पारिवारिक समस्याओं की, तो हमारा जो लाभ है वो कम होगा। ऐसे नहीं कि धाम है तो लाभ तो होगा ही, परंतु पूर्ण लाभ लेना है तो सारी जो चिंताएं वगैरह इधर ही छोड़ के जाएंगे। जो कॉन्शियसनेस, मोबाइल हमारा कॉन्शियसनेस साथ में लेके जाता है, तो मोबाइल को वहां पर मिनिमम यूज करिए, उसको बाजू में थैली में डाल के रखो, शाम को एक आध बार देख सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्शियसनेस में हम जाएंगे
हमने ये प्रश्न एक बार हिजोली ने सच्चिदानंद महाराज को पूछा था कि हम वृंदावन जा रहे हैं, कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि किसी के घर में जाते तो क्या करते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं, जिसके घर में जाएंगे तो हम लोग घर में जाते ही पहली बार तो हम घर की प्रशंसा करते हैं, आपका घर कितना सुंदर है, आपकी बेटी बेटा कितना अच्छा है, मतलब जो होस्ट है उसको प्रसन्न करने के लिए हम हर तरीके से प्रयास करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। इसी प्रकार से धाम में जाना चाहिए। धाम के होस्ट कौन है? स्वयं भगवान पांडुरंग। तो उनके प्रति उसी भावना से हमें पहुंचना चाहिए कि उनको दोष, जैसे धाम में दोष देखना ही अच्छी बात है कि कितनी गंदगी है, इसको ये कितने महंगे कपड़े बेचता है, ये धामवासी कितना गलत गंदा दिखता है, गलत व्यक्ति है, ये अपशब्द करता है, ये सारी चीजें धामवासियों को देखना ही नहीं उसको दृष्टि पर। वो धाम का वासी है, वो धाम का प्राणी है, वो सुअर क्यों नहीं हो, उसको उसी प्रकार से देखना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्राणियों को देखा, पंछियों को देखा, वृक्ष लता लता वल्लियों को देखा, उसी प्रकार से देखा। तो भगवान का जो धाम है उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। वहां पर हम और कहेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज है। हरे कृष्ण।